हम समझ गए अकेले आए हैं, मंदिर पे बैठे हैं, पूजा करने के बहाने जा और रथ में बैठना चली जाना। अब पूजा की थाली सजाई, चली रुक्मिणी भगवान से मिलने मंदिर पे। तो अकस्मात हुक्म आ गया, कहाँ जा रही हो रुक्मिणी? उत्तर दिया, भैया मंदिर पूजा करने। अकेली काय को जा रही हो? 5-6 लड़के इसके साथ जा और पूजा कराना, जल्दी घर वापस आना। साले साहब टिके देख लेगा तो नाराज हो जाएगा, जल्दी जा। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के साथ चली पूजा करने को। और रुक्मिणी काउ से नहीं बोली जा से ना कहूं, जब मंदिर में उदम न मचाए कन्हैया चले न जाए। वो जब ना बोली तो एक बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करूं करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बराए तना आई था घमंड के मैं चटकी बत्ती मत बोले का करने। जो 5-6 लड़कियां तुम्हें देखी, भगवान सोचने लगे बाहरे पंडित हमने एक बोलाई, उन्हें लाइन लगाई नहीं। अब जामे जय समझ में नहीं आ रही रुक्मिणी कौन सी, और जी बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी गुण ले जाए। अब जो से हाथ में कंगन मधुर है, बेई हाथ उठाए के पूछने लगी, बहन ऐ जे फौजे किन की है? ससपाल की। जे बाली किन की है? दंत वक्र की। और जो हाथ में कंगन देखो समझ गए यही है, इन्हीं की शादी है। ये सारा दिया अपने पास बुला लिया, इधर आइए। और रुक्मिणी आगे बढ़ी है और कन्हैया से जाके पूछने लगी है, आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो? हाँ हाँ। तो बजा। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जे 4 और दुश्मन लगे सब टूट डालेंगे बसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली दिखा। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। अब भगवान ने बंसी तो झोरी में डाली। और बंसी को झोली में डाल करके रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिया। और जो रथ चलते वो देखो संग की बिटरियां भाजी गिरती जाए, बजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुक्म आ गया, ए लड़की रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली, भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, बाप पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके ले गया। दूसरी बोली लेगा सो ठीक लेगा। हम तो जो सोचे मरे जातो ना कि पता ना कब की सल रहे, उन्हें ने को आना कहानी ना करी, बोली करो बैठ गई चुपचाप। रुक्म बोला, जानता मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए वो अभी आए। घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा, दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चबाने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तनखा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रथ से नीचे आ। और बोला है वो कृष्ण मुरारी ने
पड़े भगवान रथ से नीचे, घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में ओ कन्हैया। छाती में जिस समय बन बैठे हैं तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरे साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देगी, ताहने मारेंगे, ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो। और रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिए, साले साथ भी साथ कर लिया। इधर बलराम बोले क्यों श्याम ये लड़की किसकी उठा लाए तुम? कहने लगे भैया मेरा दोस्त नहीं था, इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तूने क्या किया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले क्या कहा? भैया तेरा शादी साले से चिंता न कर, हम तेरे भैया को ही नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कि श्याम ये रस्से किसे मान लिया? कन्हैया बोले जी तो साले साहब है, वो तो बहने ही बीच में आएगी ना, साले मसाले भर के छोड़ दे। बोले छोड़ वैसे, रुकुम को छोड़ दिया, भागा हुआ ससुराल से मिला है, खबर मिली रुक्मिणी का हरण हो गया, फौज लेकर के ससुराल ने चारों तरफ से घेर लिया। बोलिए दूसरा कौन है? जवाब दिए इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से कुचलवा दो और छीन लो लड़की को। बलराम बोले हैं श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अब देखिए हुआ ऐसा, कलश वाली कन्या खड़ी हो गई तो ससुरालिया ससुराल की सारी फौज नष्ट हो गई, पीठ दिखा के ससुराल भाग गया। और इधर रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर भीष्म को मिली है कि कन्हैया हमारी बेटी को ले गए, बड़े मगन हुए, बड़ा विध विधान के साथ अपनी बेटी की शादी करने श्याम से, और शादी भी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही है और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया। वैसे क्षमा करें, गाली तो आज भी होती है, शादियों में गालियां गाई जाती हैं, विवाह शादी में परंपरा आज भी चल रही है गालियों वाली। लेकिन पहले ऐसी गाली नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाली गाई जाती। हो सकते पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें ना हुई, या पढ़ी लिखी ज्यादा है तैसे पढ़ी लिखी गाली देती है। कथा भागवत में कहो कि कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलती, कि कोई शर्म लगती है। और जेई औरतें कहो को तेल ताई होए, फिर देखो झटका है ना के लोगों को पता ना कब एंटीना घूम जाए, कौन सा चैनल पकड़ ले, कहां से बोलना शुरू हो जाए।
अब कन्हैया को गाली देती वही लड़कियां बोली है श्याम, अरे तो सोए जा, अभी तो सोए गए। वो उन्हें पूरी रात नींद ही न आई, करवटी बदलती रही। भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, सवेरो हुई ना पावता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़ी और बोली टेक टेक समको से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना जा। आज बड़ा मुसीबत से पूछ पाई, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मैंने उससे छीन ली। हाय बे भागी बाप बगल भाई घर में घुस गई।
वो भागी बापे पड़ोस भाई घर में। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी। अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा, जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया को खबर मिली तो कन्हैया सोचने लगे, हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में ही कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने चले हैं घनश्याम। 1500 जवान साथ लिए और जंगल की तरफ निकले तो देखा कि प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक वन में शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले, काम करो, तुम इस गुफा के द्वार पे खड़े हो जाओ और 1 महीना मेरा इंतजार करना, हम गुफा में अंदर देखते अंदर क्या है। तो कन्हैया ने क्या देखा, गुफा का द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। देखा भगवान ने वहां तो अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें एक लड़की पड़ी भई, उस लड़की के उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर लड़की रखी भई, उस लड़की के ही कन्हैया ने देखा कि द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। एक लड़की सो रही, वही मणिपालना में झूल रही। लड़की ने कन्हैया को देखा तो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। तो जामन तो कन्हैया में युद्ध छिड़ गया। और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं, कन्हैया और जामंत का युद्ध 27 दिन लगातार चला वहां। और जब कन्हैया ने जामंत के घूसा मारा तो बेहोश हो गए जामंत जी। होश आया तो पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये बोई थे जामंत त्रेता वाले। जब लंका पे विजय पाकर के सब लोग वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा, लड़ाई से किसी कर्मान अधूरे तो नहीं रहे? तो बहादुरों के चेहरा झुक गए, लेके बूढ़े से जामंत जी बोले, हम अभी हम लड़ना चाहते प्रभु। तो राम बोले, देखो भैया, अभी हम मर्यादा के बंधन में हैं, हम युग द्वापर में कृष्ण का रूप धर के आएंगे, तब हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिठाई। तो बोले, प्रभु काय को तकलीफ उठाई, क्यों आए? तो जामंत से कन्हैया बोले, भैया इस मणि के पीछे हमें कलंक लग गया, ये मणि हमें दे दो। तो जामंत जी बोले, महाराज मणि ले जाओ, मणि वाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो दूसरा विवाह इनका हुआ है जामंत की लड़की जामवंती के साथ में, और वो मणि सत्राजित को दे दी। अब सत्राजित बड़ा लज्जित होने लगा, सोचने लगा हमने तो कन्हैया को कलंक लगा दिया, मेरे भैया को तो शेर ने मारा था, अब हम क्या करें? तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब हो गई 3, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा। और इनका चौथा विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ में। 5वीं कन्हैया की शादी होती है मित्र बिंदा के साथ में। 6वां विवाह शीलभद्रा के साथ, 7वां विवाह सत्या के साथ, और 8वां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। 8 औरतें हो गई ये। अब क्या हुआ और वो आगे बढ़े। उधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, तो उसने ये मन में विचार किया कि हम अपनी जिंदगी में 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। तो उसने धीरे धीरे 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। तो सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की है। तो भगवान वहां गए हैं, राक्षस का वध किया, लड़कियों को छुटकारा दिलाया, बोले अपने अपने घर जा। तो लड़कियां बोली, प्रभु हम घर कहां जाए, अब हमें घर वाले रखेंगे कैसे, और आपने हमें छुटकारा दिलाया है तो आप ही हमसे शादी करो। तो द्वारिका में लाए हैं और बड़ा विधि विधान के साथ सबके साथ शादी की है। और कितने हो गए? 16,100
8। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुए। बहुत लंबा परिवार था भगवान का। कितने लड़का हुए? भागवत का प्रमाण 1,61,080। 1,61,080 लड़का और 16,108 लड़कियां और इतनी घर में औरतें। लगाओ अंदाज के गांव बस तो है तब। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जाती। कितना अंतर, कितना फर्क। आज के नरों से वो एक नारी नाय समारी जाती और हुए श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। वो लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109 देर और है। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। बचपन में शादी हुई थी भांडीर वन में और ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। तो आधी कुब्जा को बताया जाता है। ये कुल मिलाकर के 16,109 रानियां थी भगवान की। बोलिए भगवान भगवान की। इस तरह से शादी भई। अब देखें थोड़ी देर कृष्ण और सुदामा के बारे में। ये सुदामा कन्हैया के और कृष्ण और सुदामा में प्रेम बहुत था। जो गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे कृष्ण और सुदामा बचपन में, बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। प्रेम प्रेम ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से ना छू। प्रेम। तो एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए और उस प्रेम को ज्यादा दिन निभाना टिकाना चाहते हो तो 3 चीजें हमेशा याद रखना। 3 बाधा होती है प्रेम के बीच में। 3 बाधा कौन सी? और ये प्रेम ऐसी चीज है ना ये बेचा जाता है ना खरीदा जाता है। ये कुदरत की ऐसी देन है, अकस्मात हो ही जाता है। किसी से हो जाए प्रेम है। 2-3 कर दे अलग मतलब लालच दाम। मतलब लालच दाम। 2-3 कर दे अलग और मतलब लालच दाम। और 2 सतवादी जब मिले और बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम कहाँ है? अगर किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं तो वो भी प्रेम नहीं रहा। और सुदामा तो एक दिन लालच नहीं पड़ेगी। गुरु माता बोली है श्याम इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग हवन भी कर ले, क्या करोगे लाला? तो कन्हैया कहने लगे हैं माँ भैया सुदामा है ना, उसे लिए जा रहा हूं और जंगल से लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं। तो चले हैं कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां तोड़ रहे। तो चलते समय गुरु माता ने थोड़े से चना उठाए पोटली में बांधे सुदामा को पकड़ाए। बोले भूख लगे दोनों भाई चल लेना। अब चले दोनों भाई, लेकिन मां वेद का विधान कुछ अलग था। लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम। तो पानी भी पलने लगा और लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। अब दशा वो पर देखा तो वो सकी भोरना तो पानी में पानी आता है।
सुदामा को भूख लगी तो वही चना निकाले और चबने को बैठ गया वहां। एक बार सुदामा के मन में ऐसा आया कि चलो कन्हैया को दे दे, दोबारा सोचा इतने हेमी नहीं दो, कन्हैया को दे दे। चलो और देखो, वैसे बताते हैं कि हर आदमी के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो, एक चेतना और एक उपचेतना। ये चेतना हमेशा अच्छी रास्ता बताती है और ये उपचेतना हमेशा खिलती रहती है। आपने कभी देखा हो, अंदाज किया हो, तुम कोई भी गलत काम करने के लिए आगे बढ़ो, कोई भी, तो एक बार मन में ये जरूर आता है चलो छोड़ो, इसे नहीं करेंगे, और दोबारा अरे हुए सब देख ही जाए कड्डा, तो उसे लगा कन्हैया को दे दूं। तो सोचा कहाँ है चबो, और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आराम से चब लो, कन्हैया पास में बैठे हैं। अब परिणाम ये हुआ क्या खा रहे हो, मौन पे बैठे हो, कुछ तो बोलो। तो सुदामा बोले गए, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है, झूठ बोले गए। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन नहीं। गुरु माता ने जब गए पूछा कन्हैया तुम्हें कुछ इसने दिया, बोले नहीं मां। तो गुरु माता ने ये जरूर कहा था सुदामा फंस गए तुम उस सुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी, 64 दिल विद्या सीखी सांदीपन जी के यहाँ। सुदामा चले घर, कन्हैया अपने घर। तो चलते समय कन्हैया सुदामा से बोले भैया जीवन में अगर कोई तकलीफ मुसीबत आ जाए तो चिंता न करना, तुम हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए कि सुदामा को श्राप लग गया। चले आए सुदामा, कलश वाली कन्या